आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि और मार्केट क्या गिर सकता है या वहां पे वो सपोर्ट ले सकता है। तो ये चीजें आज हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और साथ में हम ये देखने वाले हैं कि जब मार्केट ठीक होगा तो कौन सा सेक्टर सबसे पहले भागने वाला है। तो ये दोनों चीज हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके बाद में छोड़ दे ताकि आप बाद में इस वीडियो को वॉच आउट कर सके। एंड हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस सिंपली अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी कि निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। तो ऑलरेडी मेरे पास निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो सिंपली हम निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे। मैं अपने इंडिकेटर लगा लेता हूँ। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे आप, तो हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस मंथली से। तो मंथली चार्ट जैसे देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको एक चीज पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखेगा कि डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है पैटर्न वाइज अगर देखोगे, और उसको फॉलो थ्रू थोड़ा सा मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाला है। तो अभी मंथली का कैंडल ही बना है, अभी मतलब इसके क्लोजिंग हुआ नहीं है और अभी फिलहाल 15 दिन बचे हुए हैं। तो मंथली का अगर देखा जाए तो अभी टाइम पड़ा है क्लोजिंग के लिए, ताकि ये नेक्स्ट सपोर्ट पे आ सके। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मंथली के अंदर। मंथली के अंदर साइन अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये 40 और 60 के बीच में है। तो थोड़ा सा हम मान सकते हैं कि अभी ज्यादा बेरियसनेस है, क्योंकि इसने अगर सिंपली आप यहाँ पे देखोगे तो इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है और पिक कैंडल के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। तो और अभी कितना जा सकता है वो अभी देखेंगे थोड़ी सी। तो सिंपली अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट पे है राइट नाउ, एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट। अगर ये हो सकता है तो कल या मंडे को सपोर्ट ले सकता है इस लेवल पे, और हमें थोड़ी सी मार्केट के अंदर थोड़ा सा पुल बैक या ऊपर की तरफ हमें को देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है ये, यहाँ पे आपको एक लर्निंग सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो पिछला गैप था यहाँ पे, ये वाला गैप, अब गैप जो भी गैप अप होता है, इसमें गैप अप था ये वाला, यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव करता है और ये एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पे आया हुआ है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे आप, तो ये एक 77.5 के आसपास है, मतलब एक इंपॉर्टेंट लेवल के जोन के पास में ही है, 60 और 7 के बीच में। ठीक है, तो ये चीज है। तो हो सकता है कि 15 या 16 या मतलब 20 तारीख तक के बीच में मार्केट सपोर्ट लेगा, जहां तक है एक पुल बैक अपने को देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा संभल कर। और एक चीज मैं हमेशा कहूंगा कि जब भी मार्केट इस तरह से गिर रहा होगा तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि मेरा बहुत तगड़ा लॉस हो रहा है या मैंने बीच में बाय कर लिया, मेरा प्रॉफिट हो। तो आप उनके कहने पे ना चले, आप अपना प्रॉपर फॉलो करें और इस तरह से बिल्कुल स्टीप डाउन ट्रेंड के अंदर कभी भी आपको बाय वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखने, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको बाय और सेल करना चाहिए। तो सिंपल यहाँ पे ये चीज एक मेजर सपोर्ट पे निफ्टी का। डेली का अगर टाइम फ्रेम बताऊं तो डेली पे भी सेम है, ये डेली पे भी ये गैप है और मल्टीपल गैप है यहाँ पर डेली पे। तो मल्टीपल सपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस लेवल के आसपास मल्टीपल सपोर्ट है। सेम यही लेवल है कि यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये गैप अप का सपोर्ट यहाँ पे भी है और इसके नीचे भी है। तो फिलहाल इस वीक के अंदर ही, जो अब नेक्स्ट वीक आने वाला है, उसके अंदर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट लेगा और थोड़ा सा माहौल ठंडा होता हुआ दिखेगा हमको। तो ये चीज आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो ये है निफ्टी का व्यू। अगर अब इस पॉइंट पे आता है आपका व्यू कि क्या हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए या क्या हमें पोर्टफोलियो को बेच देना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोर्टफोलियो लिया हुआ है तो आप उसको मत छेड़ो, और अगर आप कोई ट्रेड करते हो तो अगर आपने कभी ट्रेड इस तरह की वॉलेटिलिटी नहीं किया है तो आप थोड़े दिन शांत बैठ जाओ, बाद में जब मार्केट एकदम न्यूट्रल हो जाए तब आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या चल रहा था, बैंक निफ्टी में भी सेम चल रहा है। कि अगर आप सिंपली मैं मंथली टाइम फ्रेम करूं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये एक मेजर सपोर्ट पॉइंट पे आ चुका है। मेजर सपोर्ट पॉइंट का मतलब है कि ये जो पहले भी काफी बार सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे सेम उसी सपोर्ट के पास आ चुके हैं। यहाँ पे तो सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मंथली के अंदर कैंडलस्टिक बहुत बड़ा है, बट एक वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन हो सकता है, तो वो चीज हमें कल पता चल मंडे को पता चलेगा। सेम वही लेवल है जो निफ्टी में लेवल थे। फिबोनाची अगर हम बात करें 0.618, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ठीक है, तो सपोर्ट ले रहा मंथली के अंदर। अब वीकली की बात करो तो वीकली के अंदर भी ये मेजर सपोर्ट पे है, सेम लेवल जो पहले रेजिस्टेंस की तरह कई बार काम कर चुके हैं, जो सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस है ये। तो वहीं पे आके ये वापस आप सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे भी पहले लिया है इसने सपोर्ट और यहाँ पे ये वापस सपोर्ट ले रहा है। ये रेजिस्टेंस की तरह पहले काम कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 बार, पहले बार सपोर्ट लिया है तो दूसरी बार भी यहीं पे आ चुका है। तो अब मतलब देखने को मिलेगा क्या ये सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, ये मैटर करेगा मंडे को। अगर ये सपोर्ट लेता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन दिखेगा। दूसरे लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो जब भी मार्केट एकदम से फॉल गिरता है तो उसके बाद एकदम से शार्पली बैक नहीं करता है मार्केट, क्योंकि उस समय अगर साइकोलॉजी की बात करूं तो लोगों के अंदर डर होता है कि यार यहाँ से और गिर जाएगा तो वो बाय करने को डरते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये बात रहती है। तो वहां पे मार्केट काफी दिन तक कंसोलिडेशन फेज में चलता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो ये है यहाँ पे वीकली के अंदर फिर से सपोर्ट पे है। ओके, अभी तक हमें बाइंग का कोई मतलब बुलिश साइन तो दिखा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट पे है। सेम डेली पे भी वही सपोर्ट है जो यहाँ पे मैंने बना रखा है ऑलरेडी, जो है लेवल 53,700 का लेवल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 700 से लेके ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का रेंज है इसके अंदर सपोर्ट
सपोर्टिंग का, तो इसमें सपोर्ट डेफिनेटली ले सकता है। तो ये तो था बैंक निफ्टी और निफ्टी की पॉइंट ऑफ व्यू की, एक मेजर सपोर्ट पे आ रखा है दोनों दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी। बस ये हमें देखने को मिलेगा मंडे को कि क्या ये सपोर्ट लेता है या ब्रेक करता है। और इसके अंदर लर्निंग आपने सीखा, गैप सपोर्ट की तरह काम करते हैं, गैप अप गैप डाउन रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। मार्केट जब भी इस तरह से फॉलिंग एकदम से गिरता है, फॉलिंग नाइफ की तरह गिरता है मार्केट, तो एक वी शेप रिकवरी बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर डर होता है बाय करने के लिए, बाय करने की इच्छुक नहीं होते लोग। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आपकी लर्निंग थी इस लाइव फिल्म के इस वीडियो के अंदर। ओके, अब बात करते हैं, हमने बात करी थी कि इसके अंदर कौन सा सेक्टर जब मार्केट ठीक होगा तो सबसे पहले भागेगा, तो उस सेक्टर का नाम है मेटल। अगर मैं सिंपल यहाँ पे आपको खोल के दूं तो मेटल इस सेक्टर का नाम है, जो मार्केट जैसे ही ठीक होगा ये सबसे भागने वाला घोड़ा है। ये मान के चलो, तो ये सबसे तेज भागने वाला है, सबसे तेज भागने वाला क्यों है? सभी जितने भी सेक्टर है, सभी के इंडेक्स देखोगे आप सेक्टर के, तो सारे डाउन है 40 से नीचे, लेकिन यही ऐसा है कि जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसका ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये, ठीक है, मेटल मंथली के अंदर। आरएसआई देखोगे ये भी 60 से अबाव चल रहा है, मतलब इसके अंदर बेरीनेस के कोई सा भी साइन इतना नहीं है तगड़ा जितना अदर सेक्टर के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक छोटे छोटे रिट्रेसमेंट है। वीकली की बात करो तो वीकली ने इसका तोड़ा है 40 को, लेकिन 40 को तोड़ने के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा कोई बेरीनेस आपको दिखने को, डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या है कि मेटल दे आर द नेक्स्ट सेक्टर जो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा अपना पोजीशन ठीक करेगा वैसे ही मेटल बहुत तेज से भागने वाला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसका अगर मैं डेली की बात करूं तो ये 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो ऑलमोस्ट ये सपोर्ट के आसपास ही है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे आपको मार्केट दिखे कंसोलिडेशन फेज में निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो वैसे ही आप मेटल सेक्टर के अंदर अपने अकॉर्डिंग स्टॉक्स वगैरह चूज कर सकते हो। और अगर आप कहोगे तो मैं पर्टिकुलर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, तो चैट बॉक्स में कमेंट में लिख देना कि मेटल सेक्टर स्टॉक्स, जिसके अंदर मैं पर्टिकुलर खुद पिक करके आपको बताऊंगा कि कौन सा सेक्टर स्टॉक तेजी से भागने वाला है। और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।